हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि डेली आपकी अब 2 क्लास होने लगी है। तो एक क्लास संस्कृत की चल रही है इस वक्त, और एक क्लास जो है आपकी हिंदी की चल रही है। इंग्लिश बहुत पढ़ाया है, बहुत प्रैक्टिस कराई है, मतलब कई लगभग साल होने को है। इंग्लिश 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 कंटिन्यू है। इतना में तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जानी चाहिए, और अगर अभी तक नहीं हुई है तो पहले आप सारे वीडियोस देख लीजिए। प्रैक्टिस आगे फिर से कंटिन्यू होगी। फिलहाल यहाँ पे आज हम हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। व्याकरण का है सिर्फ। सुपर टेट में आपके व्याकरण ही आना है, यूपी टेट में व्याकरण और साहित्य दोनों आना है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का, संयोजक का, काकपद का या फिर अवतरण का? विराम चिन्ह वाले कह सकते हैं कि ये जो आपका प्रश्न है उसमें विराम चिन्ह और समास दोनों ही एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है, दोनों टॉपिक। तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं। संयोजक का प्रयोग किया जाता है, इसे बीच में छोटा सा डैश लगाया जाता है। महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महौषध थ, ठीक है, इतना है। और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए वो इतने आसान है, मतलब कि आंख बंद करके पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका सही आंसर, क्योंकि सब में धी धी धीर सब कुछ लगा है। हमें पता है कि संधि करेंगे तो इन दोनों में संधि होगी, ना कि अंतिम वाला बदल जाएगा, है ना। तो आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, महाधन औषध। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। तो इस वाक्य में दुष्चरित्र शब्द जो है वो व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? दुष्चरित्र। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा विशेषण हो जाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे इस व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो दुष्चरित्र है। तो दुष्चरित्र व्यक्ति जो होते हैं उससे संबंध नहीं रखना चाहिए, दुष्चरित्र यहाँ विशेषण हो जाता है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया को हम क्या कहते हैं? अनुकंपा, अनुराग, अनुग्रह, अभिनंदन। मतलब कि किसी को हम दुखी देखे, उसका दुख देख के हम भी दुखी हो गए, और फिर हम उसके बदले जो हमें दया आई उस पर उसकी वजह से, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अनुकंपा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? जो नहीं है वो बताइएगा। बाज, तुरंग, शार्दूल या फिर है। जो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर होता है यहाँ पे शार्दूल नहीं है, बाज, तुरंग है। बहुत ही प्रसिद्ध पर्यायवाची घोड़ा के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक ओर अजगर ही लख एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। कौन सा रस है? वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, वात्सल्य रस? एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। नहीं आता है कुछ समझ में तो अपना कॉमन सेंस लगाए, पढ़ने में जैसा फीलिंग आए उसी को सही उत्तर लगाए, ठीक है। चलिए देख लेंगे। बिल्कुल सभी लोगों ने अपना अपना जो है गेस लगा दिया होगा। देखते हैं इसका जो सही उत्तर होता है वो क्या हो जाता है। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, भयानक रस है, ठीक है, भयानक रस। अगला, ये एक शब्द लिखा हुआ है जो कि गलत है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? बोल के इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वर्तनी वाला आपको खुद करना है। बोलने पे तो तुरंत सही आंसर दिख जाता है कि क्या होगा, है ना। एग्जाम में आपको खुद पढ़ना है, खुद ही सही उत्तर का निर्धारण करना है। तो उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐक्य होता है, ऐक्य, ठीक है, ऐक्य नहीं होता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विजित, विजेता, जिगीषु, जिज्ञासु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जिसकी हो। उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, जिगीषु। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो उत्तर सही हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न देखेंगे।
चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को आपको चुनना है, यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें सारे शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हों। निशाकर सुधकर इंदु, निशाकर सुधाकर इदु, निशाकर सुधाकर इंदु, निशकर सुधाकर इंदु। यहाँ मैं एक बार रिमाइंड करा दूँ कि आज सुबह संस्कृत की क्लास भी जो हुई थी उसमें हम पर्यायवाची का ही हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट देखा था संस्कृत में। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए सुबह वाली क्लास। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, निशाकर सुधाकर और इंदु। प्रतिधन आघात, इसका संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात, प्रतियाघात, प्रतियाघात या प्रतिआघात? प्रतिधन आघात। उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए प्रत्याघात, बिल्कुल सही। और कौन सी यहाँ पे संधि हुई है थोड़ा बताइएगा, यह आ गया है, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा हिंट कर दिया है, फटाफट से कमेंट सेक्शन पे जाके बताइए कि प्रत्याघात में कौन सी संधि है। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य ब्लैंक गति से नहीं हो सका है, तो यहाँ पे इस वाक्य के संदर्भ में कौन सा शब्द है जो उचित होगा रखना? संस्तुत्य, अनुशंसनीय, प्रशंसनीय, स्तुत्य। भारत में निर्धनता निर्मूलन का कार्य कौन सी गति मतलब से नहीं हो सका है? तो उत्तर सही होता है आपका इस प्रश्न के लिए प्रशंसनीय ढंग से नहीं हो सका, यानी कि इस तरह से नहीं हो सकेगा उसकी प्रशंसा की जाए, जैसे होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में विशेषण है कौन सा? महसूस, लोगों, लाखों, इसे। विशेषण आसान प्रश्न है ये, विशेषण वाला भी एक प्रश्न हमने और किया था। बिल्कुल उत्तर होता है लाखों, ठीक है। ये आपका बताता है कि कितने लोगों ने महसूस किया है, लाखों लोगों ने किया है ना, तो ये आपका विशेषण हो गया। मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदनामय होना किस प्रकार का रस है? शांत रस, करुण रस, वात्सल्य रस या अद्भुत रस? मनचाही वस्तु का नष्ट होना या उसके कोई अनिष्ट होने पर जो संवेदना उत्पन्न होती है हृदय में, कौन सा रस है वो? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका वो होता है ये करुण रस है। स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं? 12 खड़ी, व्यंजन खड़ी, स्वर लड़ी, स्वर खड़ी। सबको ही पता होगा, सबने पढ़ी होगी 12 खड़ी, ठीक है। यानी इसमें स्वर है, स्वर की मात्राएं भी हम पढ़ते हैं, जैसे क है तो क भी पढ़ेंगे, का भी पढ़ेंगे, की भी पढ़ेंगे, की भी पढ़ेंगे, है ना। अनुसार विसर्ग सब सहित पढ़ते हैं, कंकह वहाँ तक पढ़ते हैं, है ना। ये 12 खड़ी कहलाता है। वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। कैसा वाक्य है ये? मिश्रित वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर सरल वाक्य? तो जैसे मैंने इंग्लिश में भी आप लोगों को वही चीज़ अभी कुछ दिन पहले सेंटेंस पढ़ाया था, वही चीज़ हिंदी में है। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ये हो जाता है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। क्या ये कहना चाह रहा है? तो ये कहना चाह रहा है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कृदंत प्रत्यय उत्तर सही होता है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, क्रिया के साथ हम इसे जुड़ते हैं। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है जिसमें नी उपसर्ग लगा है? नितांत, नाम, नाच, नीच। नितांत ये सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। मन माना, इसका सही सामासिक विग्रह कौन सा होगा? फटाफट से ऑप्शन देख लीजिए। मन से माना, मन का माना, मन में माना, मन के लिए माना।
तो मन माना मतलब मन से माना, कहते हैं ना हम अपने मन से काम करेंगे, ठीक है, जो करेंगे अपने मन से करेंगे, लाइक मन माना, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा 20 प्रश्नों का सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। क्लास ये डेली होती है शाम को और सुबह 10 बजे वाली क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए। संस्कृत के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट वहाँ पर चल रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।